हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज हमारा डे 49 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स। आज हम देखने वाले हैं एंड और ऑपरेटर क्या होता है। बेसिकली इन ऑपरेटर का यूज़ हम सिंपल इफ एल्स कंडीशन में करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि हम इफ के अंदर ओनली एक ही कंडीशन डालते थे कि अगर एज की वैल्यू ग्रेटर देन 18 है या लेस देन 18 है। अब हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। सो एंड ऑपरेटर होता है वो दो कंडीशन पे रहता है। लाइक मेरे पास में एक ए कंडीशन है, एक बी कंडीशन है। सो अगर ए कंडीशन ट्रू है और बी कंडीशन ट्रू है तो इसका आंसर मुझे मिलेगा, लाइक मैं यहाँ पे हूँ ए एंड बी, तो मुझे ट्रू मिलेगा। अगर मेरी ए कंडीशन फॉल्स है और बी कंडीशन ट्रू है तो मुझे यहाँ से मिलेगा फॉल्स। और अगर मेरी ए कंडीशन ट्रू है, बी कंडीशन फॉल्स है तो मुझे फिर भी यहाँ से मिलेगा फॉल्स। और अगर मेरी ए भी फॉल्स है और बी भी फॉल्स है तो मुझे यहाँ से मिलेगा फॉल्स। कहने का मतलब है कि ओनली ए की कंडीशन में मुझे यहाँ से ट्रू वैल्यू मिलेगी, कौन सी वाले में, जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज मुझे फॉल्स मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं और ऑपरेटर की। लाइक मेरे पास में एक ए वेरिएबल है, एक बी वेरिएबल है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए और बी। तो पहला अगर ए की वैल्यू ट्रू है एंड बी की वैल्यू ट्रू है तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा ट्रू। उसके बाद में ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा ट्रू। और अगर ए की वैल्यू फॉल्स है, बी की वैल्यू ट्रू है तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा ट्रू। देन अगर दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स है तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा फॉल्स। तो कहने का मतलब है कि और ऑपरेटर के अंदर सिंपल जो हमारा एक कंडीशन है उसमें भी फॉल्स मिलता है, कौन सी में, जब दोनों फॉल्स हो, अदरवाइज मुझे ट्रू मिलता है। तो चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। लाइक अभी तक हम देख रहे थे कि सिंपल मैंने एक वैल्यू बनाया, लेट एज इज इक्वल टू, मैंने बता दिया 13 या 13 मान लो। मैंने लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मैंने कर दिया है यहाँ पर अजय। कंडीशन डालता हूँ कि अगर यूज़र की एज ग्रेटर देन 13 से या 18 से और उसका जो फर्स्ट नेम का फर्स्ट करेक्टर है वो ए होना चाहिए, तभी प्रिंट करो कि यूज़र वैलिड, अदरवाइज यूज़र नॉट वैलिड। तो कंडीशन डालते हैं इफ़ कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल हो 18 एंड, इसका एंड ऑपरेटर ये होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल, और यहाँ पे और ऑपरेटर सिंपल ये होता है। तो एंड एज इज ग्रेटर देन इक्वल 18 एंड जो फर्स्ट नेम है उसका जो फर्स्ट करेक्टर है जीरो से निकाल सकते हैं। हमने देखा था स्ट्रिंग में कि कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग का करेक्टर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट करेक्टर चाहिए तो उसकी इंडेक्स जीरो है, इज इक्वल 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 होना चाहिए किसके, एक के। तो मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट करना है यूजर इज वैलिड, अदरवाइज मैं करूँगा यहाँ पे एल्स में कंसोल यूजर इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे आया कि यूजर नॉट वैलिड क्योंकि इसकी ये वाली कंडीशन फॉल्स है और ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो हमने देखा था कि एंड ऑपरेटर में कौन सी वाली कंडीशन फॉल्स देती है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो तो फॉल्स देती है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो फॉल्स देती है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी हमें ट्रू मिलेगा। यानी कि ये इफ वाली कंडीशन तभी चलेगी जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होगी। तो इसको ट्रू करके देखते हैं 19। तो मेरी दोनों कंडीशन ट्रू है, लाइक एज भी 18 से बड़ी है और फर्स्ट करेक्टर भी ए है, तो मुझे यहाँ से मिल गया यूजर इज़ वैलिड। अगर मैं इसको एक हटा दूँ, जय कर दूँ, तो मुझे यहाँ से यूजर इज़ नॉट वैलिड मिलेगा। इसको मैं 13 कर देता हूँ तो भी मुझे यूजर इज़ नॉट वैलिड मिलेगा क्योंकि दोनों के दोनों फॉल्स है। अगर मैं दोनों में से एक को भी ट्रू करूँगा तो भी मुझे फॉल्स मिलेगा। और मैं इसको 19 कर देता हूँ तो भी मुझे यूजर इज़ नॉट वैलिड मिलेगा। और अगर मैं दोनों को ट्रू करता हूँ, लाइक एज ए उसको कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ से फॉल्स की जगह ट्रू मिलेगा और मेरा ये यूजर इज वैलिड प्रिंट होगा। तो ये होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब कि जो भी मेरी कंडीशन है सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए तभी मेरा इफ चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला चलेगा। उसके बाद में बात करते हैं और कंडीशन की। सो और कंडीशन क्या कहती है कि जितनी भी आपकी कंडीशन है उनमें से कम एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लाइक आपने कंडीशन डाली है कि यूज़र की एज 18 से बड़ी होनी चाहिए, या यूज़र की जो फर्स्ट करेक्टर है उसका नेम का वो हमारा ए होना चाहिए। तो मैं इसको हटा देता हूँ। यूज़र इज़ वैलिड कि कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी एज वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट नेम वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है।
अगर मैं इसको अनसेटिस्फाई करवा दूँ, लाइक यहाँ से 15 कर दूँ और इसको मैं एज ए कर दूँ, तो यूज़र इज़ वैलिड मिलेगा, क्योंकि कम से कम एक कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। अगर मैं इसको कर दूँ 19, सो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो भी वैलिड है। अगर मैं दोनों को अनसेटिस्फाई करवाता हूँ तब जाके यहाँ पे यूज़र इज़ नॉट वैलिड मिलेगा, कि हमारी और में ओनली तभी फॉल्स मिलता है जब दोनों की दोनों कंडीशन फॉल्स होती है, अदरवाइज हमें ट्रू मिलता है। अगर मैं यहाँ पे 2 कंडीशन या 3 कंडीशन डाल दूँ कि लेट जेंडर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे मेल डाल दिया और मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूँ कि जेंडर इज इक्वल होना चाहिए मेल के, तो यूज़र इज़ वैलिड, क्योंकि कम से कम एक कंडीशन चलनी चाहिए, तीनों में से एक कंडीशन जेंडर वाली मैच कर गई। अगर मैं यहाँ पर इसको फीमेल कर दूँ या मैं इसको एफ कर दूँ तो यहाँ से फॉल्स मिल जाएगा और तीनों की तीनों कंडीशन मेरी फॉल्स है। बट अगर मुझे यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करना है तो मुझे तीनों को तीनों ट्रू करवानी होगी। सिंपल मैं यहाँ पे इसको और को हटा के एंड कंडीशन डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसको 19 करवाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे इसको एज ए करवाना पड़ेगा और उसको यहाँ पे मुझे मेल करना पड़ेगा, तो सिंपल मेल। तो यहाँ पे यूज़र इज़ वैलिड कि जितनी भी कंडीशन आपने दी है ना मुझे, सारी की सारी अगर ट्रू होगी तभी यहाँ से मुझे इफ़ वाली कंडीशन चलेगी। और कंडीशन में क्या होता है कि आपने जितनी भी कंडीशन दी है कम से कम एक कंडीशन भी चल गई तो मुझे यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन चल जाएगी। सो इस वीडियो में हमने बात की एंड और ऑपरेटर की इफ एल्स कंडीशन में। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।